हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है हमारा ऑल्टरनेट। क्या है? ऑल्टरनेट। इसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है हर दूसरा, एकांतर या वारी वारी। इस वर्ड को हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम इस वर्ड को ऐसे समझ सकते हैं कि मैं ऑल्टरनेट डेज एक्सरसाइज करती हूँ या ऑल्टरनेट डेज कुछ अपना काम करती हूँ। इस तरीके से हम इस वर्ड को समझ सकते हैं। आइए हम इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सी वर्क्स ऑन ऑल्टरनेट डेज। वह हर एक दूसरे दिन काम करती है, जैसे कि एक दिन छोड़कर काम करती है। डेली बेसिस पे काम नहीं कर रही है, वो हर एक दिन छोड़कर काम कर रही है। वह हर एक दूसरे दिन काम करती है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये वर्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा और हम इसे अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है असंभव, नामुमकिन। ओके, जैसे कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं ये असंभव है। दिस इज़ इम्पॉसिबल टू डू। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दो। क्या है नेक्स्ट वर्ड? दो। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हालांकि, यद्यपि या भले ही। जैसे कि वर्ड आपने सुने होंगे दो, ऑल दो, इस तरीके से ये जो वर्ड होते हैं उनका यही मीनिंग होता है। ओके, ये वर्ड जो होता है हम जैसे कि हम इसे विद एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। आई लाइक हर दो, हालांकि मैं उसे पसंद करता हूँ। मुझे वो जो लड़का है या लड़की है वो एरोगेंट है, लेकिन फिर भी मैं उसे पसंद करता हूँ। मतलब भले ही वो ऐसी है लेकिन फिर भी पसंद करता हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि जैसे आई लाइक हर दो, हालांकि मैं उसे पसंद करता हूँ, उसके अंदर ये कमी है लेकिन फिर भी मैं उसे ये पसंद करता हूँ। ओके, नेक्स्ट वर्ड है नॉट एट ऑल। बिल्कुल भी नहीं। क्या है? बिल्कुल भी नहीं। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट। मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मतलब मैं इस जो भी है तुम जो काम कर रहे हो मैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब के अलावा या को छोड़कर। ओके, के अलावा या को छोड़कर। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में दोनों वर्ड होते हैं ना, हमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग देख लो, EXCEPT। इसके वर्ड जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है के अलावा या के को छोड़कर। ओके, हम इसको विद एग्जाम्पल समझते हैं। वी वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे। हम रविवार को छोड़कर हर दिन काम करते हैं। एक्सेप्ट मतलब समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड था एक्सेप्ट, उसी का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन सेम सा रहता है इन दोनों का। ओके, इसका हिंदी मीनिंग होता है मान लेना, सहमत होना या स्वीकार करना। एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, इसे स्वीकार करें या अस्वीकार कर दें। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। क्या है? डिसेंट। ये वर्ड भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा और हम इसे अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। सभ्य, शिष्ट, मर्यादित, शालीन, काफ़ी अच्छा, संतोषजनक, बहुत सारी हिंदी मीनिंग्स हैं। जैसे कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं डिसेंट गाय, मतलब डिसेंट बॉय या डिसेंट गर्ल, वह बहुत ही अच्छा या सभ्य या मतलब सभ्य लड़का है या सभ्य लड़की है। हम इस वर्ड को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसको विद एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। ही अर्न्स अ डिसेंट लिविंग। वह कैसी लाइफ जी रहा है? ही अर्न्स अ डिसेंट लिविंग। वह एक अच्छा जीवन यापन करता है, मतलब बहुत ही अच्छा, अपनी अच्छी सभ्य शिष्ट लाइफ या मर्यादित या शालीन लाइफ जी रहा है। ओके, आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट वर्ड है इमेजिन। इमेजिन मतलब कल्पना करना, अनुमान लगाना या अनुमान करना या मानना। ओके, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या है? मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे बहुत सारे वर्ड्स, इसको इमेजिन तो बहुत सिंपल वर्ड है, हम नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फोरकास्ट। इसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्वानुमान, भविष्यवाणी, पूर्व कथन या पूर्व सूचना। ये फोरकास्ट जो वर्ड है हम इसे मोस्टली यूज़ करते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए। जैसे कि टुमारो वेदर फोरकास्ट, मतलब हम जो कल क्या होगा, बारिश होगी या नहीं होगी, क्या होगा, इस तरीके से। विद एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ द
व्हाट इज़ द फोरकास्ट फॉर टुमारो, कल का पूर्वानुमान क्या होगा, मतलब कल क्या होगा, क्या बारिश होगी या नहीं होगी, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है कम्पीट, प्रतियोगिता में भाग लेना या मुकाबला करना, प्रतियोगिता में भाग लेना या मुकाबला करना। विद एग्जाम्पल समझते हैं। आई कांट कम्पीट विद हर, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता, या प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, या मुकाबला नहीं कर सकता मैं उसका, मतलब वो मुझसे मोर इंटेलिजेंट है इसलिए मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता। आई कांट कम्पीट विद हर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, ये वर्ड समझ रहे हो ना। नेक्स्ट वर्ड है इंटरफेयर, इंटरफेयर मतलब दखलंदाजी करना, इस तरीके का वर्ड है, दखल देना या बीच में पड़ना। ओके, मतलब आई नेवर इंटरफेयर इन हर लाइफ, मैं उसके जीवन में कभी दखलंदाजी नहीं करता, मतलब मैं उसके जीवन में उसके दखल जैसे कि हम और एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इमीडिएट, नेक्स्ट वर्ड है इमीडिएट, इसका हिंदी मीनिंग होता है तुरंत, तत्काल या झट से, तुरंत। इमीडिएट रिप्लाई, इमीडिएट रिप्लाई, जैसे कि आई वॉन्ट एन इमीडिएट रिप्लाई, मुझे तुरंत उत्तर चाहिए, तुरंत रिप्लाई चाहिए, इमीडिएट है ना, ये इमीडिएट। और वैसे इसका इमीडिएटली, प्लीज़ डू इट इमीडिएटली। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा, तारीफ़ या सराहना करना, जैसे कि हमें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, ये वर्ड तो हमने बहुत फेमिलियर है हम इस वर्ड से। तो जैसे कि कोई आपकी तारीफ़ करता है या प्रशंसा करता है तो हम बोलते हैं नहीं वाओ यार गुड कॉम्प्लीमेंट, तो बोलते हैं ही गिव मी अ कॉम्प्लीमेंट, उन्होंने मेरी तारीफ़ की। ओके, कोई तारीफ़ करता है या प्रशंसा करता है तो हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं तारीफ़ करने को या प्रशंसा करने को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रिमार्क, नेक्स्ट वर्ड है रिमार्क। रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी, समीक्षा या विवेचना करना, मतलब कोई काम है उसके बाद उसे हमें बताना, उस पर अपनी अपनी टिप्पणी रखना कि वो किस तरीके का है या कैसा है। तो इसका एग्जांपल है दैट वाज अ वेरी हर्टफुल रिमार्क, वह बहुत ही आहत करने वाली टिप्पणी थी, मतलब उस जो रिमार्क तुमने दिया वो बहुत ही दुखी करने वाला और बहुत ही हर्ट करने वाला था। हम अपने ऊपर हमारा अपना कोई भी ओपिनियन रखते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नथिंग, नथिंग का हिंदी मीनिंग होता है कुछ नहीं, देयर इज़ नथिंग इन माई बैग, ये वर्ड तो हम नॉर्मली यूज़ करते ही हैं, जैसे हम नॉर्मली ज़रूरी नहीं है सेंटेंस में ही यूज़ करें, हम जैसे बोल भी सकते तुम क्या कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे नथिंग, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, इस तरीके से इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडेप्ट, नेक्स्ट वर्ड क्या है एडेप्ट, इसका हिंदी मीनिंग होता है अनुकूल बनना, मेल बिठाना, एक समान करना या ढालना, मतलब हम खुद को किसी सिचुएशन में अडेप्ट कर लेना या किसी सिचुएशन को अडेप्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ढाल लेना खुद को। जैसे कि सी नोज़ हाउ टू अडेप्ट हर सेल्फ, वह जानती है कि खुद को कैसे ढालना है, मतलब हमको किस तरीके से खुद को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है या अडेप्ट करना है उस सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग, इस तरीके से लिए जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं तो हम यूज़ करते हैं अडेप्ट। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्रोमाइज़, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्रोमाइज़, इसका हिंदी मीनिंग होता है समझौता करना, आपस में मिलकर निपटना किसी भी चीज़ से। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ तो बहुत ही फैमिलियर वर्ड है, जैसे हम यूज़ करते ही रहते हैं। ही रिफ्यूज़ टू कॉम्प्रोमाइज़, मतलब हमने जैसे आफ्टर मैरिज या फैमिली में कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, या रिलेशनशिप्स को संभालने के लिए तो कॉम्प्रोमाइज़ करना, मतलब थोड़ा सा खुद को झुकना पड़ता है और सामने वालों को भी झुकना पड़ता है, इसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं, उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है एडजस्ट, इसका हिंदी मीनिंग होता है समायोजित करना, ठीक जमाना या अनुकूलित करना, क्या होता है अनुकूलित करना या समाहित एडजस्ट कर लेना सिचुएशन को। इसे हम 2-3 तरीके से यूज़ करते हैं इस वर्ड को। ही नीड्स टाइम टू एडजस्ट, उसका मतलब ये तो हमने जो यूज़ वर्ड की यहाँ पे यूज़ किया एडजस्ट, हमने लोगों के लिए यूज़ किया, उसे समायोजित करने के लिए समय चाहिए, लेकिन हम ये कभी भी यूज़ करते हैं एडजस्ट योर चेयर, एडजस्ट प्लीज